मैरिटल रेप यानी कि शादी के अंदर बिना इच्छा के शारीरिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं, या उसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, इसके परीक्षण को, इस बात को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। फरवरी 2023 में अब इसकी सुनवाई होगी। दरअसल 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। भारतीय कानून में मैरिटल रेप कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं है। हालांकि इसे अपराध घोषित करने की मांग को लेकर कई संगठनों की ओर से लंबे वक्त से मांग चल रही है। और जानकारी के लिए हमारे साथी आशीष भार्गव। आशीष, परीक्षण किन बिंदुओं पर किया जा सकता है? जो पुराना जजमेंट था उसमें ऐसी क्या चीजें थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि इस मैटर को या इस मामले को खारिज नहीं किया जा सकता है? जी देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बड़ी लंबी चौड़ी हियरिंग दिल्ली हाई कोर्ट में चली थी, जहां पर केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था, फटकार लगाई थी कि वो जवाब दाखिल नहीं कर रहा है। फिर केंद्र सरकार ने एक जवाब दाखिल किया छोटा सा और कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका सामाजिक तौर पर, कानूनी तौर पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो पति और पत्नी के बीच की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सवाल ये है कि पत्नी की इच्छा के बिना अगर कोई यौन संबंध बनाए पति, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो, बलात्कार की एफआईआर दर्ज हो, बलात्कार का केस चले, रेप का केस चले। हालांकि उतनी जो कठोर सजा का प्रावधान है वो भले ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता ये कह रही हैं कि महिला की अपनी पसंद का एक अधिकार है, महिला के मौलिक अधिकार उस समय वो उल्लंघन हो जाता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है जब पति जबरन उसकी बिना इच्छा के यौन संबंध बनाता है। तो ये भी एक तरह के बलात्कार के दायरे में आना चाहिए, जो आईपीसी के प्रावधानों में नहीं है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने सीधा जवाब दिया था कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके सामाजिक और कानूनी व्यापक असर होंगे। इसमें सारी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और हितधारक जो स्टेक होल्डर हैं उनकी राय रखना बहुत जरूरी है। और चिट्ठी एक भेजी गई है, राय मांगी गई है, राय सभी राज्यों ने अभी दी नहीं है, इसलिए वो अभी इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हाईकोर्ट के जो 2 जज थे वो भी खुद उनकी राय बटी हुई आई। जस्टिस राजीव सगदर, उनका ये मानना था कि जो अपवाद है 375 आईपीसी में अपवाद 2, यानी जो पति को छूट देता है ऐसे अपराध से, बलात्कार के दायरे से मैरिटल रेप को बाहर करता है, उसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन जस्टिस सी हरिशंकर जो दूसरे जज थे, उनका ये मानना था कि ये सामाजिक ताने बाने एक परिवार को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है और ये अपवाद होना चाहिए और इसको अपराधीकरण के दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपराध के दायरे में आ गया तो हर घर में बहुत सारे मामले ऐसे होंगे जिसमें पति और पत्नी के बीच भी मुकदमे दर्ज होंगे और ये काफी नुकसानदायक होगा किसी भी परिवार के लिए। लेकिन तो हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी थी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है और संवैधानिक अदालत है और इस तरह के मामले से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बेहतर और उत्कृष्ट जगह है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि हम इसको जरूर इसका परीक्षण करेंगे कि क्या मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाए, और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई थोड़ी लंबे वक्त के बाद होगी, फरवरी 2023 में, यानी अगले साल इस मामले की सुनवाई होगी। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर। शायद सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा होगा कि केंद्र सरकार यहां भी आकर उसी तरह का जवाब देगी कि अभी राज्य सरकारों से, स्टेक होल्डर से जवाब आने बाकी हैं, इसलिए शायद इतना वक्त दिया है। लेकिन काफी अहम है ये मुद्दा, जिसका सामाजिक तौर पर, एक परिवार के तौर पर, एक कानूनी तौर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर मैरिटल रेप को अपराध के दायरे में शामिल किया जाता है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को अच्छे से जानता है। तो यहाँ पर मुद्दा काफी गंभीर भी है, कानूनी से ज्यादा मुझे लगता है कि ये परिवारों के लिए पारिवारिक और सामाजिक मुद्दा बहुत बड़ा है। और लेकिन महिलाओं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, जब सुप्रीम कोर्ट और जब अदालतें महिलाओं को मौलिक अधिकारों के लिए समानता के अधिकार देती हैं, तो महिला की पसंद नापसंद भी इस मुद्दे में शामिल है, कोई पति क्यों ना हो। क्योंकि हमने देखा है आखिर बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि महिला का पति होना कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है कि वो महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करे। तो ये तमाम चीजें हैं। अब काफी दिलचस्प होगा इसकी जब हियरिंग शुरू होगी, सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मामला काफी गंभीर तो है ही, लेकिन काफी इसकी जो दलीलें आएंगी और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछेगा वो काफी देखने वाली होंगी, गौरतलब होंगी। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशीष भार्गव, विस्तार से बताने के लिए कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ कानून का मसला नहीं है, क्योंकि परिवार में घर के अंदर बेडरूम में क्या होता है इसको लेकर अदालतें कैसे निर्धारित कर पाएंगी, ये एक बड़ा पेचीदा मसला है। एजेंसियां कैसे जांच कर पाएंगी और दो लोगों के बीच में किन मानसिक स्थितियों में क्या घटित होता है, उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है, एक पति और पत्नी के बीच में, इसको जांचने परखने के लिए संपूर्ण तरीके से बहुत कुछ परीक्षण अधिकारियों के पास भी नहीं होगा या जो जांच करता होंगे। तो ये बहुत आसान सा मसला नहीं है जिसका सीधा जवाब कोई भी दे पाए, खास करके केंद्र सरकार जिसे नोटिस का जवाब देना था।